क्या बात है भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसे ही बस यू नो वेरी वेल बिजनेस के इश्यूज रहते हैं। हाँ यार, बिजनेस ने तो सबको परेशान करके रख दिया है। इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई फंक्शन आए, कोई इवेंट हो, ताकि इस रूटीन से बाहर निकलने का कोई मौका मिले। अच्छा, तो तुम्हारे घर पे है कोई फंक्शन? नहीं, मेरा तो माशाल्लाह एक ही बेटा था और उसकी शादी हो गई, लेकिन यू हैव अ सन जो कि अभी अनमैरिड है। रोहान। कब कर रहे हो उसकी शादी? भाई जब खुदा चाहेंगे कर देंगे। अच्छा, लेकिन जमाल, सब फैसले जो हैं वो बच्चों पे नहीं छोड़ने चाहिए। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बड़े बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हाँ ये तो है, क्या तो तुम भी ठीक रहे हो। अब देखो ना, अगर रोहान की शादी हो जाए अरीबा के साथ, तो कम से कम मैं अपने ऑफिस वालों को ये कह तो सकूंगा कि भाई ये मेरी दोस्त की बहू है। अब होने वाली बहू कहना बहुत ही अजीब सा लगता है। अरे अरीबा का बहू बनाने के बाद मैं थोड़ी ना तुम्हारे ऑफिस से काम करने दूंगा, उसको तो फिर मैं अपने ऑफिस ले आऊंगा। चलो, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। आपकी चाय ठंडी हो रही है। और सब ठीक ठाक? ये लें आपकी कॉफी। थैंक यू। ठीक है, एक ही लाई। जी तो वेरी श्योर। अंकल मैं कॉफी नहीं पीती। अच्छा, ठीक। जमल, बेटा आपको पता है कि आप बहुत ही मासूम हो। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। बस मैं काफी दिनों से सोच रहा था, तुम्हें एक बात कहनी थी। बेटा, ये जो मासूमियत होती है ना, बहुत ही अच्छी चीज होती है, लेकिन तब तक जब तक कोई हमारी मासूमियत से खेल ना रहा हो। मतलब? देखो बेटा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की ज्यादती अच्छी चीज नहीं होती, और मासूमियत की भी। और देखा यही गया है कि लोग मासूम लोगों से नाजायज फायदा उठाते हैं, और ऐसे में मासूमियत और बेवकूफी में बेटा कोई फर्क नहीं रहता। आपकी बात समझ रही हूँ अंकल, लेकिन इन बातों के पीछे मकसद नहीं समझ पा रही। बेटा, इन सब बातों के पीछे मैं सिर्फ अपनी बेटी को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें नजर रखनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए कि कोई हमसे खेल तो नहीं रहा, हमारी मासूमियत को धोखा तो नहीं दे रहा। मेरे इर्द गिर्द तो बहुत कम लोग हैं अंकल। आप, आंटी, फारिस, मिनाहिल, मेरी फैमिली और अरीबा, और ये सब तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो वाकई बहुत मासूम हो। देखो समर, मासूकात जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो असल में वैसे होते नहीं हैं जैसे हम उनको समझ रहे होते हैं। उन्होंने अपने चेहरे पे निकाब ओढ़े रखे होते हैं, अपने जिस्मों पे लिबादे पहन रखे होते हैं, अपने असल चेहरे को छुपाया होता है बेटा।
तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए अंकल? बेटा ऐसे वक्त में अपनी नजरें खुली रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कोई हमारे करीब ऐसा शख्स तो नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। नहीं तो फिर या फिर नहीं तो बेटा इंसान को किसी बड़े गम के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। खाना लग गया, खाना खा लें। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था रोहान की शादी कर देते हैं। ये अचानक आपको क्या ख्याल आ गया? अरे भाई तुम खुद ही तो कहती थी कि ज़बा की शादी के फौरन बाद रोहान की शादी कर देंगे, और अब तो ज़बा की शादी को काफी देर हो गई है। ठीक है, पूछ लेते हैं रोहान से। अरे रोहान से क्या पूछना, तुम रोहान से बात करने की बजाय अरीबा की वालदा से बात करो। अरे मुझे पता है कि वो कोई रुकावट नहीं डालेंगी, वो तो तैयार बैठी हैं, कई दफा मुझे फोन कर चुकी हैं वो। अच्छा बस तो फिर ठीक है, तुम उन्हें फोन करके बता दो कि हम शादी की तैयारी रखने के लिए की तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, कह देती हूँ। वो शादी होगी तो सारे खानदान को बैठने का मौका मिल जाएगा, सब मिल बैठेंगे, कुछ रौनक मेला लगेगा, गहमा गहमी हो जाएगी। अच्छा अब मैं समझी, काम करते करते आपका दिल भर गया है, आपको कोई जिंदगी में चेंज चाहिए। ये भी है। चले खाना खा। चलो चलो। जो करना है करो, लेकिन जब मुंह की खाओगी ना तो मेरे कंधे पे सर रख के मत रोना। मैं क्यों रहूंगी? क्योंकि जितने उस लड़के के नखरे हैं ना, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे हैं ये भी गनीमत समझो। अगर जिंदगी गुजारने का सोचोगी ना तो सारी जिंदगी दुखी रहोगी। अरीबा आप ही कम से कम अच्छा बोल ही लिया करें। देखो सादिया, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हकीकत समझाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। अरीबा को जॉब पे रखा है उसने। फारिस ने खुद तो ये काम नहीं किया होगा, ये डेफिनेटली जमल ने फारिस से कह के अरीबा को ऑफिस में रखवाया है। सही बात है। वही ना, फारिस का क्या लेना देना अरीबा से। अंकल आप आज ऑफिस नहीं गए? बस वैसे ही आज मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा था। ये रोज की रूटीन भी इंसान को थका देती है। शायद तुम ठीक कह रही। अंकल वो मैंने आपसे कहना था कि कल मुझे आपसे बातें करके बहुत अच्छा फील हुआ, दिल एकदम हल्का हो गया। Really? Thank you. पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी खड़ूस बिजनेसमैन से नहीं बल्कि बिल्कुल अपने डैड से बात कर रही हूँ। I like your word, खड़ूस businessman. सच्ची बात तो ये है समल बेटा कि मुझे भी तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती, मासूम, खूबसूरत। मैंने जब भी अपनी बेटी को तस्वीर में देखा है मुझे हमेशा तुम जैसी लड़की ही नजर आ रही है। और बेटे को कैसे तस्वीर किया? फारिस जैसा?
फारिस जैसा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि फारिस ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर लिया है जो उसे करनी नहीं चाहिए थी। अंकल कैसी चीजें? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अब आप बात को छुपा रहे हैं अंकल। अरे नहीं नहीं बेटा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आओ बैठो, बताता हूँ, बैठो। देखो समर बेटा, मर्द की जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनके बारे में औरत को बताया नहीं जाता और ना ही उसे समझाई जा सकती। बस बेटा, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम फारिस का दिल जीतने की कोशिश करो। जी अंकल। बेटा, बास मर्द ऐसे होते हैं, फ्लर्ट किस्म के, दिल फेंक, लेकिन देखा यही गया है कि समझदार बीवियां उन्हें वापस रास्ते पे ले आती हैं। अंकल क्या आपको फारिस के हवाले से कुछ मालूम हुआ है? नहीं 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 बेटा, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि अगर फारिस के मामले में कोई बात मालूम हो तभी मैं तुमसे ऐसी बात करूं। मैं तो बस एक जनरल बात कर रहा था। देखो समर बेटा, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में मर्द की बेवफाई बहुत मामूली सी बात है, लेकिन ये बीवी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी मोहब्बत से, अपनी वफा से अपने हस्बैंड को वापस अपनी जिंदगी में ले आए। जी बेटा, ये मत समझना कि मैं फारिस की साइड ले रहा हूं, नहीं, मैं फारिस की साइड पे नहीं हूं, मैं तो अपनी बेटी की साइड पे हूं, अपनी बेटी की खुशियों की साइड पे। आई कैन अंडरस्टैंड अंकल। गुड, एक्सीलेंट। अगर अंडरस्टैंड कर लिया है तो फिर इन सब बातों पे अमल भी करना है। जी। गॉड ब्लेस यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी जी ज़रूर कीजिए। वो जब से जमल की शादी हुई है ना, हमारा घर बहुत सूना सूना हो गया है। तो हम चाह रहे थे कि रूहान और अरीबा की शादी हो जाए ताकि हमारे घर में कुछ रौनक हो जाए। जी जी, ये तो बड़ा ही नेक ख्याल है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। मैं तो खुद चाहती हूँ जितनी जल्द हो सके मैं अरीबा की शादी कर दूँ। ठीक है, फिर मैं और जमाल इस संडे को आएंगे। इस इतवार को? जी ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज। रूहान भाई की अम्मी का फोन था। हाँ, क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो इस इतवार को आएंगे तारीख तय करने के लिए। क्या? और आपने उन्हें हाँ कह दी? हाँ, और क्या कहती? अरीबा आप ही से एक दफा पूछ तो लेती। अरीबा से क्या पूछना, उसी की पसंद से तो हो रहा है ये रिश्ता। सारी जिंदगी उसे घर तो नहीं बिठा कर रखना ना। अरे इतने बड़े लोग हैं, इतने इज्जतदार, इतने रख रखाव वाले, तो मैं क्या कहती, बेटी से पूछकर बताऊंगी। अच्छा सुनो जी। अरीबा को भी कुछ मत बताना। इतवार को वो लोग आएंगे ना तो उसे खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है। पहले तो मैं जमल से बहुत हमदर्दी किया करती थी और अब आपने ये काम अपने जिम्मे ले लिया। क्या हुआ? मैं देख रही थी आपको जमल से बातें करते हुए।
ऐसा क्या कह दिया मैंने उससे? पहले तो आप मुझे ब्लेम करते थे कि मैं जमल को ऐसे फील करवाती हूँ जैसे इस घर में उसके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, और अब आप यही काम खुद कर रहे हैं। वाला, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो मैं क्या गलत थी? मैंने ऐसा नहीं कहा और ना ही मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इल्म मुझे अब हुआ। कौन सी बातें? अफसोस तो मुझे अपने आप पे है। मेरे इर्द गिर्द ये सब कुछ होता रहा और मुझे दिखाई नहीं दिया। पता नहीं दिखाई नहीं दिया या मेरी आंखों ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे कुछ बताएंगे भी कि हुआ क्या है? नहीं बता सकता। कुछ बातें मट्टी तले दफन हो जाने के लिए होती हैं, किसी को बताने के लिए नहीं। बात हो गई? जी हो गई। मैंने उनसे कह दिया कि हम जल्द आएंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। जी वैसे रूहान से भी बात पूछ लेना था। जी जी, अरीबा की वालदा को फोन करने से पहले मैं रूहान से पूछ चुकी हूँ। तो फिर क्या कहा उसने? कहना क्या था, मुस्कुराने लगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि अरीबा की वालदा की तरह रूहान भी तैयार बैठा है कि बस कल ही बारात ले जाए। मुझे अपने दोनों बच्चों पर फख्र है, उन्होंने अच्छे जीवन साथी का इंतखाब किया। ये तो है। क्या है फारिस? आंखें खोलो। ये क्या है? घर है। वो तो है, लेकिन किसका घर है? ये हमारा घर है। क्या वाकई? हाँ। ये हमारा घर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसा लगा? बहुत 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 प्यारा। हम इसे और प्यारा बनाएंगे। हाँ, हम इसे मिलकर और भी प्यारा बना देंगे। ये है मेरा घर। फारिस, वैसे तो इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ चीजें मुझे मेरी मर्जी की चाहिए, वो मैं खुद जाकर खरीदूंगी। क्यों नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो हम लेंगे। थैंक यू। बस अब हम चाहते हैं कि दोनों बच्चों की शादी कर दी जाए। मंगनी को काफी अरसा हो गया ना। मैंने तो आपको फोन पर ही रजामंदी दे दी थी। तो फिर बताएं, तारीख बताएं, किस तारीख को करें? अरे जब आपका दिल करे। अगले महीने। अरे क्या अगले महीने की मुनज़्ज़ा, हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, इनकी भी मुकम्मल है, तो अगले हफ्ते रख लेते हैं शादी। अगले हफ्ते? हाँ ठीक है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक। अरे कहाँ है हमारी बहू, नजर नहीं आ रही? वो अपनी सहेली के घर गई है। कहने लगी कि मेरी शादी के बाद मेरे सामने होगी, मुझे शर्म आएगी। चलिए कोई बात नहीं। अब चाय तो लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। चले। तुम्हें पता है फारिस, जब जमल उस घर को अपने हाथों से सजा रही थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था। क्यों? क्योंकि वो घर मेरा था और सजा हो रही थी। अच्छा अब छोड़ो पुरानी बातें, क्यों अपनी दिल खराब कर रही हो? जो भी है, वो घर और वो बेडरूम अब भी मेरा ही है। ठीक है ठीक है, फिलहाल ये बताओ, ये कैसा लगा? ये घर तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी चॉइस अच्छी है वैसे। अच्छा अब ये तो बताओ, ये घर है किसके नाम पे? ये घर तुम्हारे नाम। मेरे नाम पे? ये घर मेरे नाम पे है? फारिस, ये तो
बहुत बड़ा सरप्राइज है। पसंद आया ना? बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। खुश हो अब? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। चले अब? चलो। ये लो मिठाई खाओ। क्या बात है, बहन की शादी है, तुम्हें कोई खुशी नहीं हो रही? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, बहुत खुश हूँ मैं। बस सोच रही हूँ कि इतने खर्चे कहाँ से होंगे। हाँ, ये सोच तो मुझे भी परेशान करती है। वैसे तो रोहान की वालिदा ने बार बार कहा है कि उन्हें जहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने कुछ ना कुछ तो देना है ना। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सा अम्मी। हो जाएगा। मैं शाहीना से कहूंगी इस महीने की कमेटी हमें दे दे। कुछ चीजें तो मैंने भी जोड़ी हुई है, जेवर भी है, हो जाएगा। तुम मिठाई खाओ। अच्छा हुआ बेटा तुम भी आ गए, बहुत मुबारक हो। हाँ, किस चीज की मॉम? तुम्हारी शादी की डेट तय हो गई है अगले हफ्ते। रियली? इतनी जल्दी? अच्छा, अब तुम्हें जल्दी लग रहा है? जब तुमसे पूछा था तुमने कहा कभी भी कर ले, अब क्यों एतराज हो रहा है तुम्हें? अरे नहीं मॉम, मैं एतराज नहीं कर रहा। मुझे तो लगा कि आप लोग कोई नेक्स्ट मंथ की तारीख डिसाइड करेंगे। तुम्हारे डैड को जल्दी थी, वरना तो मैं सोचकर यही गई थी कि अगले महीने की डेट रखेंगे। वो आजकल तो सारे काम एक दिन में हो जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है बाजार में। मॉम, एक दिन से तो ज्यादा लगेगा ना। अच्छा ठीक है, 2 दिन और लगा लो। तुम खुश ना? बहुत ज्यादा मॉम, बहुत ज्यादा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मुझ पे आज बड़ी सलामती भेजी जा रही है? हाँ तो क्यों ना भेजूं, बेटी हो तुम मेरी। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हैरान कर रही हैं आप मुझे। भाई वैसे भी तुम्हारे इस घर में दिन अब कम ही रह गए। क्या मतलब? सादिया, किचन से मिठाई लाना। मिठाई? ये ले अम्मी। लो मिठाई खाओ। लेकिन ये मिठाई है किस लिए? पहले खा तो लो, फिर बताती हूँ। नहीं नहीं, पहले बताएं फिर। मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है, अगले हफ्ते बारात है। क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देखो अब ये मत कहना कि शादी की तारीख रखते वक्त मुझसे पूछा क्यों नहीं। अरे अम्मी, हो क्या गया आपको? एटलीस्ट आप मुझसे एक बार पूछ तो लेती। देखो रीबा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुमने खुरम से शादी से इनकार कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने रोहान से शादी करना चाही तो मैंने वहां रिश्ता तय कर दिया। तुमने नौकरी करना चाही तो मैंने इजाजत दे दी। लेकिन अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब ये मत कहना कि मैंने शादी नहीं करनी, नौकरी करनी है वगैरह वगैरह। मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। अब इस घर में और कोई झगड़ा ना करना। ये हमारा घर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसा लगा? बहुत 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 प्यारा। हम इसे और प्यारा बनाएंगे। हाँ, हम इसे मिलकर और भी प्यारा बना देंगे। अरीबा आप भी खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है।
सादिया, जी तुम्हें पहले से पता था ना उन्होंने आज आना है? जी। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? वो अम्मी ने मना किया था। क्यों? वो कह रही थी कि आप नौकरी करने का कहेंगी। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। अरीबा आपी, एक बात कहूँ, मानेंगी? बोलो। जिंदगी में पहली दफा सिर्फ एक बार अम्मी की खुशियों के बारे में सोचिएगा। उन्होंने बेवा होने के बाद बहुत दुख से और आपकी शादी का सुन के बहुत खुश है। खुदा के लिए कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि उनकी खुशियां गलत हो जाएं। हाँ वो, लेकिन मैं रोहान से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो पहले से क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं बोलिए, पहले से क्या? कहा ना कुछ भी नहीं, जाओ यहाँ से। भाई ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है हम सबके लिए। सबसे पहले तो तुम्हारे अंकल के दोस्त का बेटा है, एंड सेकेंडली तुम्हारा इकलौता भाई है, एंड थर्डली अरीबा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। सो ऑब्वियसली हमें बहुत बहुत सारी प्रेपरेशन करनी है। मैं ये सोच रही हूँ कि अरीबा के लिए मैं एक गोल्ड सेट ऑर्डर कर देती हूँ, और रूहान को क्या देना है दैट्स अप टू यू। तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें दिलवा दूँगी। जी ठीक है आंटी। वारिस, आपका क्या ओपिनियन है? कोई एनी सजेशंस? भाई ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम जो बेहतर समझो वो कर लो। ओके। अरे किसकी शादी की बातें हो रही हैं? भाई द लॉन्ग अवेटेड वेडिंग, अपनी अरीबा और रूहान की शादी। क्या? हाँ ना भाई, ज्यादा दिन नहीं रह गए, अब कमिंग वीक के फ्राइडे को तो शादी है। तुम ऐसे करो, तुम जल्दी से अपने ड्रेस डिजाइनर को कॉल करो और अपना ड्रेस ऑर्डर कर दो। टाइम लगेगा ना भाई, मेरा और जमल का ड्रेस तो मेरी ड्रेस डिजाइनर बना देगी, बल्कि मनाइल का भी। फारिस, व्हाट हैपेंड? तुम्हें क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं। फारिस, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे शादी की नहीं तुम्हारे कत्ल की बात हो रही हो। For God's sake, वारिस कैसी बातें कर रहे हैं आप? लुक्स टायर्ड, वो पहले थका हुआ लग रहा है। Then so what? हर कोई थका हुआ ही घर वापस आता है। मैं अपने कमरे जा रहा हूँ। रीबा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम तो सिर्फ सुन रहे हो फारिस, मैं तो ये सब सह रही हूँ। रीबा, तुम रो रही हो? तो और क्या करूं? मेरी माँ मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी खुशियों को देखूं या फिर उनके दुख को। रीबा, मेरी बात तो सुनो। तुमसे कितनी बार कहा मैंने, कुछ कर लो, कुछ कर लो, लेकिन इतना वक्त गुजार दिया तुमने फारिस। रीबा, तुम्हारे लिए तो पैसे इकट्ठे कर रहा था मैं। अब मैं क्या करूं फारिस? मुझे बताओ मैं क्या करूं? 8 दिन में शादी है, 8 दिन में क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होता। रोहान से मंगनी के वक्त भी तुमने यही कहा था कि तुम कुछ कर लोगे, लेकिन आखिर में हुआ क्या? मुझे मंगनी करनी पड़ी, और अब तो शादी हो रही है फारिस। प्लीज कुछ करो। अच्छा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शादी की तारीख रखी जा रही है? मुझे भी अभी घर आकर पता चला। ये क्या हो गया? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया फारिस। अरे तो मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? फारिस, मैं तुम्हारी महबूबा नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। शादी हो चुकी है हमारी। अब तुम मुझे बताओ कि मैं निकाह के ऊपर निकाह कैसे कर सकती हूँ? अच्छा ना रीबा, दोनों मिलकर सोचते हैं इसका हल। नहीं फारिस, अब इस मामले में मैं तुम पे एतबार नहीं करती। ना तुमसे पहले कुछ हुआ था और ना अब होगा। जो करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। रीबा, क्या करोगी तुम? जो मेरा दिल करेगा। रीबा, जो भी करना है होश में रह के करना।
वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। जितना नुकसान होना था वो हो गया। अब मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। रोहान की शादी की डेट फिक्स हो गई और मुझे पता भी नहीं। मुझे भी मॉम ने ही बताया फारिस। तुम्हारी बात और है, तुम उनकी बेटी हो, मैं उस घर का दामाद हूं, कम से कम मुझे तो बताते। फारिस क्या हो गया है? मॉम डैड का अचानक से प्लान बना और वो अरीबा के घर चले गए। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा। पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे घर में कोई अहमियत नहीं दी जा रही। अहमियत तो मुझे भी इस घर में कभी नहीं दी गई। क्या मैंने आपसे कभी कोई शिकायत की? क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? बोलें। क्या मैंने कोई शिकायत की कभी आपसे? तुमसे बात करना ही फजूल है। हेलो। मुबारक हो। किस बात की? अरे भाई, हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? रोहान, मुझे भी कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। इसको क्या हो गया? सादिया, जेनी, एक बात करनी है बेटा। करें? जहाँ तो नौकरी करती है वहां से कर्ज नहीं मिल सकता? कर्ज? हाँ, वो क्या कहते हैं, लोन। मम्मी, लेकिन वो मुझे क्यों देंगे लोन? क्यों नहीं देंगे? ऐसे नहीं किसी को भी दे देते लोन। बात तो करके देखना, कुछ पैसे मिल जाएंगे बेटा। हाँ, हम जल्दी लौटा देंगे। अच्छा ठीक है, मैं राफेल से बात करूंगी। मेरा मतलब है मैं बॉस से बात करती हूँ। याद से करना। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसी हो जमल? मुझे तुमसे मिलना है। नहीं, घर पर नहीं, कहीं बाहर मिल सकते हैं? ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। खुदा हाफिज। रूहान की और अरीबा की शादी की डेट फिक्स हो गई है ना? जी, आपको तो रूहान भाई ने बता दिया होगा ना? हाँ, लेकिन अगर तुम बताती तो ज़्यादा अच्छा लगता। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तो अपनी बहन की शादी में इनवाइट नहीं करोगी, सिर्फ थैंक्स? आपको बुलाने की क्या जरूरत है? आप तो आएंगे ना रूहान भाई की तरफ से? यार, वो बुलाए ना बुलाए, लेकिन तुम तो बुलाओ ना। ओके, लेकिन उसके लिए आपको शादी के कार्ड्स के छप के आ जाने तक का वेट करना होगा। गुड, ये हुई ना दोस्तों वाली बात। राफेल सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। आई होप आप बुरा नहीं मनाएंगे। बताओगी तो पता चलेगा ना। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए एज अ लोन। लोन? जी, ये बस एक रिक्वेस्ट है, अगर मुमकिन हो सके तो। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऑफिस के सारे फाइनेंशियल मामला डैड संभालते हैं। जी। बट इवन देन, दोस्त होने के नाते मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। बस इस बात का रूहान भाई को ना पता चले। डोंट वरी, नहीं पता चलेगा। शुक्रिया। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या ढूंढ रही हैं आप? मेरी सोने की बालियां नहीं मिल रही। सोने की बालियां? हाँ, यही रखी थी, पता नहीं अब कहाँ है। इस वक्त क्या करनी है आपने सोने की बालियां? लो, मैंने क्या करनी है, सुनार के पास जाने का सोच रही हूँ। 4 पैसे मिल जाएंगे, शादी सर पर है, 100 तरह की तैयारियां करनी है। हाँ याद आया, एक बार अरीबा आप उन्हें पहन के देख रही थी। अरीबा पहन कर देख रही थी? या अल्लाह, एक तो ये लड़की भी ना कि गुम ना कर दी हो। मैं इसके कमरे में जाकर देखती हूँ। पता नहीं कहाँ रख दी इसने, मेरी समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, अम्मी परेशान क्यों हो रही है? मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? यहाँ भी नजर नहीं आ रही। अम्मी, अरीबा आप इंतजार कर लेना। नहीं ना, मैंने शैला से कहा था मेरे साथ बाजार चले, वो बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, सादिया, जी ये क्या है? क्या है ये? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। कैसे कुछ नहीं? इतनी अनपढ़ नहीं हूं मैं। खोलो, ये देखो, अरीबा का नाम लिखा है ना, और ये फारिस का नाम क्यों लिखा है यहाँ? कुछ नहीं अम्मी, छोड़े। किस चीज के कागजात है, बताओ मुझे। अम्मी, ओ अरीबा आपी, समल आपी के शौहर फारिस भाई से कोर्ट मैरिज कर चुकी है। क्या? या अल्लाह। अम्मी, अम्मी, अम्मी। कोई बात थी तो घर आ जाती, यहाँ क्यों बुलाया है? बस पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। तुम्हें याद है ना, अक्सर कॉलेज के बाद हम यहाँ आ जाया करते थे। ये तो है। तुम्हारी और मेरी दोस्ती कितनी मशहूर थी ना। वो तो अब भी है। तुम्हें इस दोस्ती पे नाज था और मुझे डर। डर किस बात का? कि कहीं ये दोस्ती तुम्हारे या मेरे लिए किसी नुकसान का बाइस ना हो जाए। कौन से ड्रामे देख के आ रही हो? क्या अजीब सी बातें कर रही हो? समल, मैं सीरियस हूँ, और प्लीज तुम भी मेरी बात सीरियस होकर सुनो। अच्छा बोलो। जमल, तुम्हें पता है ना, मेरी और रोहान की शादी की डेट फिक्स हो गई है। हाँ, और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। क्या इधर उधर की बातें कर रही हो? मेन बात बताओ। दरअसल बात यह है कि मैं रोहान से शादी नहीं कर सकती। क्या? हाँ। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती अरीबा। कुछ दिनों में शादी है और तुम कह रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकती। जमल, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बताने की कोशिश की है। अगर पहले नहीं बता सकी तो अब भी मत बताओ, क्योंकि वक्त गुजर चुका है अरीबा। जमल, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। ये मेरे भाई की मोहब्बत का सवाल है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा भाई ऐसी मोहब्बत का क्या करेगा जो चाहत से खाली होगी? रीजन क्या है? जमल, वो बोलो अरीबा, बताओ कि तुम ये शादी क्यों नहीं कर सकती? दरअसल मैं सादिया, क्या मसला है तुम्हें? क्या? सादिया, अम्मी का क्या हुआ? कैसी है वो? अम्मी बेहोश हो गई है। ये ऐसे कैसे बेहोश हो गई? क्या हुआ? वो बस उन्हें चक्कर आ गए थे
अच्छा तुम सादिया के साथ रुको, मैं डॉक्टर से खुद बात करके आती हूँ। हाँ सादिया बताओ ना क्या हुआ अम्मी को। घर जाके बात करते हैं अरीबा अभी। घर जाके क्यों बात करते हैं, वजह बताओ, ऐसे कैसे चक्कर आ गए? कहीं वजह जान के आपको चक्कर ना आ जाए। तुम ना मुझसे कभी कोई सीधी बात नहीं करती। मैं खुद ही अम्मी से जाकर पूछ लेती हूँ, कहाँ है अम्मी? अंदर रूम में। अम्मी क्या हो गया आपको, कैसी तबीयत है आपकी? सादिया कहाँ है? उसे बुलाओ। कुछ चाहिए आपको? मुझे बताएं, मैं ला कर देती हूँ। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा सादिया को बुलाओ। और तुम तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। क्या मतलब है नजरों से दूर हो जाओ? मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो मेरा है, तुम जैसी औलाद को पैदा किया। अम्मी कैसे बातें कर रही हैं आप? आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं मुझे। फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ अरीबा, अगर हो सके ना तो हमारी जिंदगियों से भी चली जाओ। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तुमसे कहा ना कि चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप मुझे बताएं क्या हुआ है। ठीक है, तुम नहीं जाती ना तो मैं जाती हूँ। अम्मी अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आप आराम करें। हेलो मॉम, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ। वो एक्चुअली अरीबा की अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी अचानक से। अच्छा क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, बस सादिया ने कहा कि चक्कर आ गए थे। अल्लाह खैर, मैं और तुम्हारे पापा अभी आते हैं थोड़ी देर में। नहीं, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद डॉक्टर्स कल तक आंटी को डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर घर पे जाके मिल लेंगे। जी आई थिंक ये बेहतर रहेगा। लेकिन तुम अरीबा से कहना कि इलाज में कोई कोताही ना बरते, हर तरह के टेस्ट करवाएं। जी अब अरीबा से क्या कहना, मैं खुद ही सब देख लूँगी, आप फिक्र ना करें। हाँ ये भी ठीक है जमल, तुम सब अपनी निगरानी में करवाना। अच्छा चलें, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं ज़रा अंदर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से उससे पूछ भी लेना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? वो अरीबा की वालदा हॉस्पिटल में। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? पता नहीं, वो कह रहे थे कि कोई चक्कर आ गए थे उन्हें। अल्लाह खैर करे। मैं जरा रूहान को बता कर आती हूँ, उसको भेजती हूँ हॉस्पिटल। वहाँ पे कोई मर्द नहीं है, पता नहीं अरीबा को कोई जरूरत ना हो। हाँ क्यों नहीं, भेजो उसे वहाँ पे। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा सादिया को बुलाओ। और फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ अरीबा, अगर हो सके ना तो हमारी जिंदगियों से भी चली जाओ। मिला ही अम्मी से? हाँ मिलाई। सादिया कोई बात हुई है क्या? अम्मी इतना नाराज क्यों है मुझसे? मुझे तो हैरत है कि मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? क्या हो गया आखिर? वही हो गया जिसका मुझे डर था। सीधा सीधा बताओ ना, क्या हो गया? अम्मी ने आपके और फारिस भाई के कोर्ट मैरिज के कागजात देख लिए। जी मॉम। अब तुम्हें अरीबा का कोई फोन आया? नहीं तो। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। सब खैरियत है?
वो अरीबा की वालदा की तबीयत अचानक खराब हो गई। What? तो उन्हें अस्पताल ले गए हैं। रियली ठीक तो है ना वो? हाँ, वो जमल वहीं पर है। उसका फोन आया था, कह रही थी कि परेशानी की कोई बात नहीं, मगर बेटा फिर भी तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, तुम चले जाओ। मैं भी जाता हूँ मॉम। जाओ। आंटी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आपने तो हम सबको परेशान ही कर दिया था। मैं भी एक लम्हे के लिए परेशान हो गई थी बेटा। हरीबा भी बहुत परेशान हो गई थी। वो तो शुक्र है कि हम दोनों साथ थे उस वक्त। बेटा बहुत रात हो गई है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम घर चली जाओ। तुम्हारे ससुराल का मामला बेटा। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इस हालत में हैं, हरीबा इतनी परेशान है, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। आप परेशान ना हो और अब आप रेस्ट करें। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है, अगले हफ्ते बारात है। देखो रीबा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब ये मत कहना कि मैंने शादी नहीं करनी, नौकरी करनी है वगैरह वगैरह। मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। रीबा, क्या हुआ है? अरे वो अम्मी, क्या हुआ है आंटी को? पता नहीं क्या हो गया उनको। फारिस, आप यहाँ? वो मुझे आपको किसने इन्फॉर्म किया? मैंने गलती से कॉल कर दी फारिस भाई को। मैं रूहान भाई को कॉल करना चाह रही थी। ओह अच्छा। आंटी को क्या हुआ है रीबा? घबराने की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अभी बस 1-2 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। डॉक्टर ने कहा है कि आंटी ने कोई टेंशन लिया। किस बात की टेंशन? वो तो अब मुझे नहीं पता। तो जमल आप ही, अम्मी की तो आदत है ना, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। रूहान, रीबा कैसी है आंटी? ठीक है वो। जमल, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर फिक्र की कोई बात नहीं है तो फिर इतनी परेशान क्यों? अरीबा, क्या हो गया है? डॉक्टर ने कहा तो है कि आंटी बिल्कुल ठीक है। अभी देखना एकदम से ठीक हो जाएंगी। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। देखो सब भी परेशान हो गए हैं तुम्हारी वजह से। नहीं, वो अचानक से बस अम्मी के ऐसे हॉस्पिटल में होने की खबर मिली ना, तो मैं बस घबरा गई। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम फिक्र ना करो। फारिस, हम फिर घर चलें? इतनी जल्दी क्या? यहाँ रुकने का फायदा नहीं है। वैसे भी रूहान आ गया है तो वो अरीबा के साथ रुक जाएगा। हाँ हाँ, आप लोग जाएं, मैं हूं ना। I'll take care of everything. अरीबा, तुम प्लीज टेंशन मत लो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। खुदा हाफिज़। चले फारिस? बाज़ औक़ात तुम और तुम्हारे घर वाले इतनी चीप हरकतें करते हैं कि गुस्सा आ जाता है। अब क्या कर दिया मेरे घर वालों ने? रूहान को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तो इसमें बुरा क्या है? वो उनका होने वाला दामाद है। होने वाला है, अभी उनकी शादी नहीं हुई। तो होने ही वाली है फारिस। अरीबा के खानदान से यहाँ कोई आ जाता आंटी की खबर लेने, रूहान को देखकर क्या सोचता? क्या मतलब है क्या सोचेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। बस मुझे बहुत अजीब लगने लगा ये सारा। आपको बिला वजह ही सब कुछ अजीब लगता है। बात अपनी फैमिली पे आए तो मेरा सब कुछ बिला वजह लगने लगा। अगर आपको मेरी फैमिली की बातें चीप लगती हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं मॉम डैड या रूहान से इस बारे में कोई बात करूंगी। मैं गाड़ी में जा रही हूँ, आप आ जाइएगा।
तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। डोंट वरी, हाँ सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा मैं जरा आंटी से मिल के आता हूँ। अरे वो दरअसल अम्मी सो रही हैं, मैं उनसे मिलने गई थी ना, तो वो कह रही थी कि मुझे नींद आई है, तो बाद में मिल लेना। ठीक है। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। क्या जरूरत थी आपको जमल से ये सब कहने की? मैंने ऐसा क्या कह दिया? यही कि मैं चाहती हूँ कि वो अपने माँ बाप को हमारे घर लाए। तो इसमें ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने? तुम ऐसा नहीं चाहती हो? अम्मी आखिर आपको इतनी जल्दी किस बात की है? तुम्हारी जगह अगर सादिया होती ना तो मुझे कोई जल्दी ना होती, मगर सच पूछो ना मैं तुमसे डर गई हूँ। लो मिठाई खाओ। लेकिन ये मिठाई है किस लिए? मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है, अगले हफ्ते बारात है। क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देखो अब ये मत कहना कि शादी की तारीख रखते वक्त मुझसे पूछा क्यों नहीं। अरे अम्मी हो क्या गया आपको? एटलीस्ट आप मुझसे एक बार पूछ तो लेती। Don't worry, she'll be fine. हाँ अरीबा, कैसी तबीयत थी अब अरीबा की अम्मी की? आंटी अब बेहतर थी काफी। शुक्र है। लेकिन हुआ क्या था? डॉक्टर्स कह रहे थे कि उन्होंने किसी चीज की बहुत टेंशन ली है। टेंशन? किस चीज की टेंशन? सादिया कह रही थी कि कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कोई बात है। तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना बेटा। उस वक्त मुनासिब नहीं लगा, लेकिन मैं पूछूंगी जरूर। आई थिंक तुमने बिल्कुल ठीक किया ना पूछ के, है ना? अच्छा मुझे बताओ, काफी टाइम हो गया, खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? मुझे आंटी प्लीज बहुत भूख लग रही है। मैं खाना लगवाती हूँ, तुम लोग आ जाओ। जी। डोंट वरी। हेलो रीबा, हाँ फारिस बोलो। आज क्या हुआ था? अम्मी को सब पता चल गया फारिस। किस बारे में? हमारी कोर्ट मैरिज के बारे में। और किस बारे में? क्या? हाँ। चलो अच्छा हो गया वैसे। क्या खाक अच्छा हो गया? घर जाते ही अम्मी सामान बांधकर मुझे घर से निकाल देंगी। लेकिन क्यों रीबा? क्या मतलब क्यों? मैंने बुरा काम जो किया। बुरा काम क्या मतलब? तुम हमारी शादी को बुरा काम कह रही हो? फारिस अभी ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सुबह बात करेंगे। मिमी आराम से आराम से। छोड़ दो। अम्मी क्या हुआ है? सादिया, जिमी इसे कहो कि अपनी शक्ल गुम करे। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कितनी नफरत। सादिया, जाए रीबा आपी, अपनी जिंदगी का तो पता नहीं आपने क्या सोचा हुआ है। अम्मी को तो जिंदा रहने दें। मुझे यकीन नहीं आ रहा
कि मेरे सामने मेरी अरीबा आप ही खड़ी हैं। कम वक्त में किस कदर बदल गई हैं आप। पहले आप खुद तरसे का शिकार हुआ करती थी, अब तो आप खुद गर्ज हो गई हैं। सादिया, ऐसी बात नहीं है। फारिस ने पहले खुद पहल की थी और उन्होंने कहा है कि वो जमल से शादी नहीं करना चाहते। और आपने उन्हें समझाने के बजाय उन पर कब्जा कर लिया। उनसे इज्तनाब करने के बजाय उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया ताकि आपके हवाले से उनकी पसंदीदगी मोहब्बत में बदल जाए। सादिया, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आपने सोचा है जमल आपी का क्या बनेगा जब उन्हें आपके बारे में और फारिस भाई के बारे में ये सब कुछ पता चलेगा? फारिस ने कहा है कि वो जमल से खुद बात करेंगे। इसे कहो कि अपनी शक्ल गुम करे। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर आपने सोच समझ के जिंदगी के फैसले किए होते ना, तो आप मेरे तन से भी बच जाती और इस परेशानी से भी। उन्हीं के सामने मुंह खोला ना तो तुम्हारा ये मुंह तोड़ दूंगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी, वक्त आने पे आप खुद बात करेंगी। और मैं देख रही हूँ किस कदर मुश्किलात का शिकार होने वाली है। अपनी माँ की तरह ना तुम भी कभी मेरा अच्छा मत सोचना। फारिस, मुझे लग रहा है जैसे अरीबा और सादिया कोई बात छुपा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा? मसलन क्या? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई बात है जो वो लोग छुपा रहे हैं। जमल, तुम अपने दोस्त के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही, मुझे तो सिर्फ महसूस हुआ। और वैसे भी अरीबा ने मुझसे कहा था कि उसे मुझसे कोई खास बात करनी है। क्या बात? पता नहीं, अभी वो कर ही रही थी कि सादिया की कॉल आ गई। हाँ, लेकिन उसने कोई इशारा दिया होगा ना? हाँ, वो कह रही थी कि रोहान क्या? नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि बस इधर उधर की बातें कर रही थी। आप नाश्ते के लिए आ जाए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। चल। अम्मी, मुझसे इतनी नफरत तो मत करें। मुझे इतना हौसला नहीं है। मैं मर जाऊंगी। काश तुम मर जाती अरीबा। ऐसा मत बोले अम्मी। मैं तो आपकी बेटी हूं ना। बेटी? तो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी सादिया है। अरे तू तो मेरे किसी गुनाह की सजा है अरीबा। आप मुझे जान से मारना चाहती है ना तो मार दे, लेकिन ऐसे आवाज मत कर। मुझे लगता था तो जिद्दी है, हट धर्म है, कामचोर है, बदमिजाज है। बस हर वक्त तू अपनी बात मनवाना चाहती है। अरे मुझे तो कल पता चला मेरी बेटी आवारा हो चुकी है। अम्मी, ये मैं नहीं कह रही अरीबा, अब तो सारा जमाना कहेगा। जिसे जिसे पता चलेगा ना कि तूने अपनी सहेली के घर में डाका मारा है, अपनी सहेली के शौहर से छुपकर कोर्ट मैरिज की है, सब यही कहेंगे, बल्कि इससे भी बुरे अल्फाज कहेंगे तुम्हें। अम्मी, मैंने कोई डाका नहीं डाला। फारिस मुझसे मोहब्बत करता है। तो तुझे उसकी मोहब्बत को बढ़ावा देने की क्या जरूरत थी? तो क्यों नहीं पीछे हटी? तूने उसे बाज आ जाने के लिए क्यों नहीं कहा?
सुना था डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, पर अरीबा तूने तो अपनी सहेली के घर पर। अम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ अम्मी। जिमल की शादी से पहले मैं और फारिस कोर्ट मैरिज कर चुके थे। क्या ये सब कब शुरू हुआ था? जमल की शादी से बहुत पहले। तो फिर तुमने जमल की शादी क्यों होने दी? क्यों नहीं रोका उसे? तुमने खुद शादी क्यों नहीं की फारिस से? जब तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे तो क्यों नहीं रोका तुमने? अभी हालात काबू में नहीं थे। क्या हालात? और ये तुमने रोहान से मंगनी क्यों की? अम्मी मैं मजबूर थी, करनी पड़ी। तो अरीबा, अगर वो लोग मंगनी की बजाय निकाह का कह देते तो क्या करती तुम? कर लेती, निकाह पे निकाह कर लेती तुम? बोलो, जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग? वालेकुम सलाम बेटा, क्यों हम लोग नहीं आ सकते? नहीं, क्यों नहीं? अम्मी की तबीयत कैसी है? जी अब बेहतर है। अच्छा, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आए, अंदर आए। अम्मी अभी माफ कर दे मुझे, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दे मुझे। मैं तो माफ कर दूंगी, घर से तो नहीं निकाल सकती। क्या करूं? बेटी हो तुम मेरी। अरे पैदा जो किया है मैंने तुम्हें। तुमने सोचा है संभल का क्या होगा? मैं उससे भी माफी मांग लूंगी। माफ कर देगी वो तुम्हें? हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है अम्मी। तुम क्यों नहीं उससे प्यार कर सकी रीबा? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया? हाँ अम्मी। शायद अंदाजा हो, मगर एहसास नहीं है तुम्हें। नहीं अम्मी, ऐसा मत कर। अम्मी, रूहान भाई की अम्मी अबू आए आपकी खैरियत का पूछने के लिए। अम्मी प्लीज कुछ भी करें, ये शादी रोक ले। अम्मी मैं ये शादी नहीं कर सकती। अम्मी प्लीज, मुझे नहीं करनी ये शादी। अम्मी प्लीज प्लीज रोक ले। अब कैसी तबीयत है आपकी? जी बेहतर हूँ। मैंने आपसे कहा भी था कि हम शादी के सारे इंतजाम संभाल लेंगे। अब हम अपने आप को हलकान कर रही हैं। बस वो थोड़े बहुत काम तो होते ही है ना। जी ये बात तो है। बहरहाल जमल कह रही थी कि वो रोजाना आपके पास आ जाया करेगी। दोनों सहेलियां मिलकर शादी के सारे इंतजाम संभाल लेंगी। शादी? जी, शादी के सारे इंतजाम हम सब मिलके संभाल लेंगे। वो मैं कहना चाह रही थी कि जी जी कहिए। वो मैं चाहती हूँ कि कुछ अरसे के लिए शादी को मुलतवी कर दें। जी क्यों? मैं खुद को कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रही, इसलिए कहा। अरे भाई सारी आपकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, फिर क्या परेशानी है? सब ठीक हो जाएगा। फिर भी एक माँ के 100 अरमान होते हैं। तो आप अपने अरमान पूरे कीजिए, किसने रोका है आपको? लेकिन क्या? आप ही तो चाहती थी कि शादी जल्दी हो। कितनी बार आपने मुझसे कहा था। अब मैं ही कह रही हूँ कि शादी को आगे कर दीजिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप?
आप लोगों को परेशान कर रही हूँ इसलिए आपसे माफी मांग रही। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो शादी जल्दी इसलिए कर रहे थे कि आपका कुछ बोझ बांध सके। अगर कुछ बोझ ऐसे भी होते हैं जिनका वजन बांटने से भी कम नहीं होता। लेकिन ठीक है बहन जी, जैसे आप मुनासिब समझें, हम इस शादी को आगे कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शादी की तारीख आगे हो गई है। हाथ जोड़ने पड़े मुझे उनके आगे। अम्मी, सर नीचा करने से तो बेहतर था मैं उनके आगे हाथ जोड़ लेती, इसीलिए हाथ जोड़ लिए। क्या हुआ मॉम? इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारी शादी डिले होगी। व्हाट? मगर क्यों? अरीबा की वालदा के इसरार पर। पर मॉम, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो शादी के इंतजामात वगैरह नहीं देख सकती। तो मॉम, आपने उनसे कहना था ना कि हम मिलकर कर लेते सारी अरेंजमेंट्स। कहा था मैंने, लेकिन वो मानी नहीं। मॉम, आपको उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैं चाहती थी समझाना, मगर तुम्हारे पापा ने मुझे बात करने से रोक दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम वहां होते तो तुम भी उन्हीं की बात मानते। मगर मॉम, मैं तो अपने सब फ्रेंड्स को भी बता चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, जहाँ 2 हफ्ते कहें वहां 2 महीने कह दो, क्या फर्क पड़ता है? अब मजबूरी है ना, क्या कर सकते हैं। अब ऐसा ही करना पड़ेगा। हम तो यहाँ शॉपिंग शुरू करने वाले थे। और नहीं तो क्या। मैं इतने टाइम के बाद पाकिस्तान में कोई शादी अटेंड कर रही थी, तो मेरा ये चांस भी क्या। चांस क्यों क्या, शादी सिर्फ 2 महीने डिले हुई है। और सुनो, मैं तुम्हें 2 महीने तक कहीं नहीं जाने दे रही। अच्छा? वालेकुम। क्या बात हो रही है भाई, क्यों नहीं जाने देंगी आप इसे? कुछ नहीं अंकल, बस शादी डिले हो गई है, उस शादी का जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे, अरीबा और रोहान की। क्यों? अरीबा की वालदा ने ऐसा किया। लेकिन क्यों किया? हमें क्या पता। अच्छी बात है भाई, उनका मामला है, हमारा क्या लेना देना। वो जाने, अरीबा की वालदा जाने। नहीं, ऐसी बात नहीं है शुमाइला, हम भी तो कुछ लगते हैं उनके। देखिए, मंगनी तय करते वक्त उन्होंने हमसे पूछा ना, उन्होंने शादी की तारीख तय करते वक्त पूछा, और ना अब ये शादी पोस्टपोन करते वक्त। तो फिर मतलब हम उनके मसले में क्यों टांग अड़ाएं? जो कुछ भी है, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। आप तो यूं कह रहे हैं जैसे शादी पोस्टपोन नहीं हुई, मंगनी टूट गई है। एक ही बात है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। आंटी,
अंकल भी अरीबा और रोहान की शादी को लेकर एक्साइटेड थे क्या? ये और एक्साइटेड, ये तो अपनी शादी को लेकर एक्साइटेड नहीं थे। आंटी कभी कभार आप भी ना कमाल की बातें कर देती हैं। सही बात बता रही हूँ ऑनेस्टली। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या? हमारे लोन की रिक्वेस्ट पास हो गई। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई? एक्चुअली अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों? राफेल सर, अगर मैं आज आपसे बॉस की हैसियत से नहीं, दोस्त की हैसियत से बात करना चाहूँ तो? मैं तो हमेशा से दोस्त ही हूँ आपका। आप भी हमेशा रिफ्यूज कर देती हैं। आज नहीं करूँगी। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। श्योर, आई जस्ट कंप्लीट माई वर्क, फिर हम सुकून से बैठ के बात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। कल तुम जमल को कुछ बताने वाली थी क्या? कुछ नहीं, सब कुछ बताने वाली थी मैं जमल को। ये क्या बेवकूफ़ी करने लगी तुम अरीबा? तो और क्या करती मैं? ये हाल नहीं था इसका, अभी हम इतने मजबूत नहीं हुए हैं। नहीं फारिस, तुम तो कमजोर ही रहोगे, लेकिन मुझे मजबूत होना पड़ेगा। हिम्मत करके सबका सामना करना पड़ेगा। पागल मत बनो अरीबा। तुम तो ऐसा ही कहोगे ना, क्योंकि कल सारी रात तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में नहीं थी, मेरी माँ थी। अगर तुम उस सिचुएशन में होते ना, फिर मैं तुमसे पूछती कि अब क्या इरादे हैं तुम्हारे। मैं जो भी करता हूँ अपने और तुम्हारे फायदे के लिए ही करता हूँ। बस फारिस, तुमने जितना फायदा करना था कर दिया। अब अपना अच्छा बुरा मैं खुद सोचूंगी। देखो प्लीज अरीबा। शादी तो मैंने रुकवा दी, और जैसे रुकवाई है ना, ये मैं जानती हूँ। अब आगे भी जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। तुम जो भी करोगी मुझसे पूछ के करोगी। मुझे ऑर्डर मत दो फारिस, अब मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोचूंगी। हेलो हेलो, फारिस, किससे बात कर रहे थे? वो किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं? वो मेरा मतलब एक दोस्त था। कौन दोस्त? मेरा दोस्त। क्या हो गया आपको डैड? फारिस, मैंने तुम्हें बातें करते हुए सुना है, तुम फेमिनिन वर्ड्स यूज कर रहे थे। और इंसान जब किसी दोस्त से बात करता है तो फेमिनिन वर्ड्स यूज नहीं करता। किससे बात कर रहे थे? आप इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? बाप हूं मैं तुम्हारा, और मुझे हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा हक हासिल है। और मैं आपका बटलर नहीं जो आपकी हर बात का जवाब दूं। फारिस, डैड, मुझे ऑन मत करें।